लेते हैं, अगर बुधवार का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, बुधवार का स्वामी ग्रह बुध ग्रह होता है, तो वो बुधवार जो है बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है। पर आप ये देखिए कि इसी प्रकार से जो हमारा प्रत्येक वार होता है उसमें भी कुछ अलग अलग ग्रहों को कुछ निश्चित समय अंतराल दिया गया है, उनका कुछ निश्चित समय अंतराल होता है, प्रत्येक ग्रह को निश्चित समय दिया गया है। मान लीजिए बुधवार तो है और वो बुध ग्रह का ही वार है, पर उस बुधवार के अंदर भी कुछ समय अलग अलग ग्रहों को दिया गया है। जैसे बुधवार को लेते हैं, बुधवार में हमने बुध को दिया, तो यहां पे हम होरा को बताने की कोशिश करते हैं कि बुधवार में भी कुछ कुछ समय हमारे जो ग्रह हैं हमारे उनको, और यहां पे हम जो हमारा सूर्य से लेके हम यहाँ पे शनि तक की बात करेंगे और यहाँ पे राहु केतु की बात नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार हर किसी बार में प्रत्येक ग्रह को निश्चित समय दिया गया है, और किसी भी बार के उस निश्चित समय या अवधि में जो हम किसी भी ग्रह को देते हैं उसी को हम होरा कहते हैं। अब देखिए, एक जो पूरा दिन है, जो पूरा दिन हमारा सूर्य उदय से दूसरे दिन के सूर्य उदय तक माना जाता है। अब हमें होरा ज्ञात करना है, होरा, और होरा ज्ञात करने के लिए एक पूरे दिन को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे? पहले सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो समय अवधि होती है उसे दिनमान कहते हैं। दूसरा, सूर्य अस्त से दूसरे दिन के सूर्य उदय तक जो समय अवधि होती है उसे रात्रिमान कहते हैं। तो हमने समय को दो भागों में बांट लिया। तो अब आप देखेंगे कि इस प्रकार पूरे दिन में 24 घंटे माने जाते हैं। आप देखते हैं कि हम पूरे दिन में 24 घंटे को लेते हैं, 24 घंटे हमने, उसी प्रकार पूरे दिन में 24 होरा होती हैं जो कि हमारी सूर्य उदय से लेके दूसरे दिन के सूर्य उदय में मानी जाती है। मान लीजिए जैसे कि हमारा जो दिन पक्ष होता है, उजाला पक्ष होता है, 12 होरा उसकी होती हैं, और जो हमारा रात्रि का समय होता है, अंधेरे पक्ष को अगर उसको बोले तो हम, तो 12 होरा उसकी होती हैं, क्योंकि हमने बराबर बराबर उसको ले लिया। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा दिनमान है, दिनमान जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक का जो अवधि है, जो पीरियड है, अगर उसको हम 12 से भाग कर दें, या कहें कि दिनमान का 12वां भाग दिन होरा, मतलब 1 होरा अवधि होगी। उसी प्रकार से रात्रिमान, मान ली सूर्य अस्त से लेके दूसरे दिन के सूर्य उदय तक की जो अवधि होगी उसको रात्रिमान कहेंगे, और रात्रिमान का 12वां भाग रात्रि होरा, मतलब कि 1 होरा की अवधि मानी जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि हो सकता है दिनमान और रात्रिमान दोनों बराबर, मतलब 12-12 घंटे के ना हो, तो यहां पे हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि जो हमारा दिनमान है उसमें जो 12 घंटे, एक घंटे का बराबर बराबर हो रहा होगी। तो उसको निश्चित करने के लिए, क्योंकि हो सकता है 24 घंटे में कि जो हमारा दिनमान कम हो या ज्यादा हो, रात्रिमान कम हो या ज्यादा हो, तो इसकी हम गणना कर लेते हैं। तो इसको भी हम, मान लीजिए हमने सूर्य अस्त से जब सूर्य उदय को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने घंटे का हमारा दिनमान है। उसी प्रकार से हमने देखा, और जो सूर्य अस्त से दूसरे दिन के सूर्य उदय की जो अवधि होगी हमने उसको देखा, उसमें समय पीरियड, उसमें घंटे ले लिए, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा रात्रिमान कितना है। तो वो उसको क्या करेंगे कि जब हमारा एग्जैक्ट नहीं होता तो हमें तो पर होरा तो एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट होरा के लिए क्या करेंगे, दिनमान को 12 से भाग करेंगे, और जो 12वां भाग प्राप्त होगा वह दिन की 1 होरा का मान या समय अवधि होगी। इसी प्रकार से रात्रिमान को भी 12 से भाग करेंगे, और जो 12वां भाग प्राप्त होगा वह रात्रि की 1 होरा का मान या समय अवधि होगी, कह सकते हैं। अब ये देखिए, मैं होरा की गणना आपको बताता हूं। होरा की गणना के लिए आपको 3 चीजों की पहले जरूरत पड़ेगी। एक तो आप जिस दिन का
होरा ज्ञात कर रहे हैं उस दिन का सूर्य उदय आपको पता होना चाहिए, और यह सूर्य उदय स्थानीय सूर्य उदय होना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं, स्थानीय, जहां का आप ज्ञात कर रहे हैं, जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां की होरा क्या आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहां पे 19 फरवरी 2019 का ये सूर्य उदय लिया, तो ये 7 बजे हमने लिया। उसके बाद में फिर 19 तारीख का ही सूर्यास्त का समय लिया, जो कि 18:10 मतलब कि 6:10 सायकाल था। उसके बाद हमें एक चीज की और जरूरत चाहिए कि दिनांक, उसे अगला दिन जो है 20 तारीख का सूर्य उदय चाहिए, तो वो 6:59 पर प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, अब हमें 3 चीज मिल गई हैं और ये 3 चीज हमें चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दिनमान के लिए गणना करते हैं, दिनमान हमें दिखाना है। हमने वही आपको बताया, स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त लेंगे। अब ये देखिए, अब क्या करेंगे, सूर्य अस्त का टाइम लेंगे, पहले सूर्य अस्त लेंगे, क्योंकि सूर्य अस्त से सूर्य उदय को हम घटाएंगे। यहां हमने घंटे, मिनट, सेकंड आपको दिखाया है। तो हमने देखा कि 19 फरवरी सूर्यास्त 6:10 साय, उसमें से 19 फरवरी का ही सूर्य उदय जो कि सुबह 7 बजे हुआ था, उसको घटा दिया, तो कितना पीरियड आया, ये 11 घंटे 10 मिनट का पीरियड आया। अब देखिए 11 घंटे 10 मिनट का पीरियड आया। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि 12-12 घंटे जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाएं, और हमें पता है कि 12 होरा दिन की होती है और 12 होरा रात्रि की होती है। अब क्या करना, इस 11 घंटे 10 मिनट को हम 12 हिस्सों में बराबर बराबर बांटेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप इधर देखिए, मैंने जो ये 11 घंटे 10 मिनट था, इसको मैंने मिनट बना लिया, क्योंकि इसकी मेरे को कैलकुलेशन को आसान करना है। देखिए मुझे यहां पे लेके आना है, मैंने ये 11 घंटे को पहले 60 से गुना किया, तो 660 मिनट आ गए। ऊपर से फिर मैंने 10 मिनट यहां पे नीचे ले लिए, तो 670 मिनट आ गए। ठीक है जी, हमारे पास 670 मिनट बन गए। अब बहुत आसानी से हम इस 670 मिनट को 12 से भाग करेंगे, क्योंकि इसके 12 हमें बराबर बराबर टुकड़े करके ये 12वां हिस्सा में प्राप्त करना है। तो हमने देखा इसको करेंगे, तो पहले 5 पे किया, फिर यहाँ पे 7 0, फिर 5 पे किया, ये 10 आ गया। ये 10 क्या है, मिनट है। अब 10 मिनट को भी हमें तोड़ना है, क्योंकि ये 55 मिनट आ गया, इसको और इसको 60 से गुना करेंगे, सेकंड बनाना है। तो हमने किया, ये 600 सेकंड हमारे पास आ गए। फिर हमने इसको 12 से भाग किया, तो ये 50 पे चला जाएगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा 11 घंटे 10 मिनट की अवधि थी, उसमें 1 होरा का समय 55 मिनट 50 सेकंड आएगा। ये देखिए मैंने नीचे भी आपको दिखाया है, 1 दिन होरा की अवधि 55 मिनट 50 सेकंड होगी। और इसको हम कैसे, इसको हम किस प्रकार से जो कैलकुलेशन या गणना में दिखाएंगे, मैं आगे बताता हूं आपको। अब ये देखिए, हमने जो 19 फरवरी का जो सूर्य उदय लिया है, 19 फरवरी को हम गणना करते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, दिनमान की गणना करनी है। दिनमान हमें क्या करना है, जो हमने पूरा जो 55 मिनट 50 सेकंड हमारे पास आया है, उसको हम सूर्य उदय में जोड़ते हुए 12 बार जोड़ेंगे, और नीचे हमारे पास सूर्य अस्त तक का समय आ जाना चाहिए। अगर हमारा सूर्य अस्त तक का हमारा समय बिल्कुल ठीक समय हमें मिल गया, तो हम जान पाएंगे कि हमारी गणना बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूं। 19 फरवरी को मंगलवार था, ठीक है जी, ट्यूसडे मंगलवार था, 7 बजे सूर्य उदय हुआ, तो मैंने इसमें 55 मिनट 50 सेकंड जोड़े हैं। यहां हम घंटे मिनट सेकंड में काम कर रहे हैं, 60 से ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि आप ये देखिए, क्योंकि इसकी घंटे मिनट सेकंड में इकाई ही 60 की होती है। आप हमने यहां पे जोड़ा 50 आ गया, यहां 55 आ गया, और यहां पे 7 आ गया, तो हमने क्या, ये 7:55 मिनट 50 सेकंड तक पहली होरा चलेगी, आपको ध्यान होना चाहिए। और जो पहली होरा होती है, जिस बार को हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस बार को गणना कर रहे हैं, उस बार के स्वामी की ही पहली होरा होती है। हम बात कर रहे हैं मंगलवार की, तो पहली जो होरा होगी वो मंगल ग्रह की होगी। और उससे आगे फिर हमने 55 मिनट 50 सेकंड फिर जोड़ा। आप ये देखिए 0 से 0 हो गया। हम यहां करें, यहां पे कैसे 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, पर हम
मतलब ये 100 हो गए, 100 सेकंड हो गए। हमें क्या करना है, हमें 60 से ज्यादा जाना ही नहीं है। तो यहां से 1 मिनट को आगे ले जाएंगे, 5 और 5 10, 10 में से 6 आगे ले गए, मतलब 1 मिनट आगे ले गए। तो 45 सेकंड हमारे पास बचे। यहां हमारे पास 1 मिनट हमने आगे ले लिया था, 6 और 5 11 का 1 ले लिया। फिर हम आगे गए तो हमें कितना मिला, तो आप ये देखिए, हम 5 और 5 10, 10 में हमारे पास एक पिछला मिनट भी जो हमारे पास आया था वो 11 हो गए थे। 11 में से मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हमें जो 60 से ज्यादा जाना ही नहीं है, तो हमने फिर यहां से 1 मिनट को फिर जो यहां पे हमारे पास हमने आगे यहां पे, अब यहां पे ये क्या हुआ, अब यहां पे घंटे को आगे फॉरवर्ड कर देंगे हम। हमारे पास जो मिनट थे, अब उस मिनट में से हमने 51 मिनट तो यहां पे रखे, तो 1 घंटे को हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। और हम यहां पे देख रहे हैं हमारे पास 55 और 55 कितने होता है, आपने देखा 110 हो गया। हमने 1 मिनट यहां से देख ले लिया, 111 हो गया। 111 में से हमने 60 मिनट मतलब 1 घंटा आगे कर दिया, और 51 मिनट यहां रखे हैं। और जो दूसरी होरा होगी वो पहली होरा वार से छठवीं होरा होगी। मतलब कि आप अगर मंगल में 6 जोड़ेंगे, देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, तो रविवार जब हमने देखा कि 6 जोड़ा, रविवार को हमारी अगली होरा होगी। इस प्रकार से फिर आप 55 मिनट 50 सेकंड जोड़ते चले जाएंगे। और जो फिर यहां पे आया हमारा, अब इसी प्रकार से आपने देखा कि 9:47 30 सेकंड पे तीसरी होरा होगी, और तीसरी होरा शुक्र की होगी, क्योंकि सूर्य से आगे 6 अगर आप करेंगे तो शुक्र आ जाएंगे। सूर्य को भी शामिल करना है, जैसे सूर्य हो गया, सोम हो गया, उसके बाद मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, फिर छठा शुक्र हो गया। इसी प्रकार से फिर आपने 55 जोड़ा, यहां पे 10:43 20 सेकंड तक, फिर चौथी होरा हो गई, फिर ये बुध की हो गई। फिर आपने जोड़ा, फिर 11:39 10 सेकंड तक ये पांचवी होरा हो गई चंद्र की। वही हम 6 आगे इसमें जोड़ते चले जाएंगे। इस कैलकुलेशन को इस प्रकार से हम आगे बढ़ा लेंगे। और आप ये देखिए, मैंने आपको ऐड करने का तरीका भी बता दिया है, किस प्रकार से ऐड करेंगे। तो लास्ट में हम, ये हमारी 12वीं होरा हो गई। इसी कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 12वीं होरा हो गई है, और यहां पे हमारा सूर्यास्त आ गया है। सूर्यास्त का समय वही 6:10 था। हमारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे 55 मिनट 10 सेकंड को जोड़ते हुए चले गए। आप ये देखिए, आप इस कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सूर्यास्त तक पहुंच गए, इसका मतलब आपकी जो है ये कैलकुलेशन ठीक है। जैसे भी मैंने बताया आपको, जो पहली होरा होगी, किसी भी दिन की प्रथम होरा का स्वामी ग्रह उस दिन का स्वामी ग्रह होता है। जैसे कि हम मंगलवार की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो मंगल ग्रह की प्रथम होरा होगी, मतलब कि सुबह 7 बजे से लेके 7:55 और 50 सेकंड तक मंगल की होरा होगी। फिर नेक्स्ट फिर दूसरी होरा किसकी होगी, दूसरी होरा का स्वामी ग्रह उससे, मतलब कि पहली होरा से छठवां जो दिन का स्वामी होगा वो हमारी दूसरी होरा का स्वामी ग्रह होगा। जैसे मैंने बताया मंगल से, अगर मंगल को शामिल करते हुए 6 अगर आगे बार को लेंगे, इसमें बार को ले लीजिए आप, तो इसी प्रकार से हम तीसरी होरा का भी मान प्राप्त कर सकते हैं कि वो दूसरे से छठवें दिन का स्वामी ग्रह होगा। और इसी प्रकार से प्रत्येक होरा का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहली होरा पता चल गई आपको, फिर उससे छठी, फिर उससे छठी, मतलब कि उसको भी शामिल करना है, और उसको लेके छठवां वार जो भी होगा वही हमारी अगली होरा होगी। और आप ना, एक आसान तरीका मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो आप ये देखिए कि जो हमारे ग्रहों की गोचर की स्थिति है ना, चाल है हमारी, एक आपने देखा होगा कि जो ग्रह किस प्रकार से जो थोड़ा धीरे चलता है, फिर उससे फास्ट, फिर उससे फास्ट, फिर उससे फास्ट, फिर उससे फास्ट, फिर उससे फास्ट। आपने देखा होगा चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन के अंदर ही नेक्स्ट राशि, एक राशि में जो 2.25 दिन रहता है, फिर उसके बाद अगली राशि में चला जाता है। तो आप ना ये याद कर लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे शनि है, फिर उसके बाद गुरु है,
मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है। ये हमने चाल के आधार पर, मान लीजिए हम मोटा मोटी एक रफली आइडिया बताऊं कि एक राशि में ग्रहों के गोचर या रहने की स्थिति के आधार पर भी आप याद करके होरा स्वामी से अगले होरा स्वामी को ज्ञात कर सकते हैं। आपको सब पता चल जाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास में शनि की होरा आ गई तो आप कैसे ज्ञात करेंगे अगली होरा के कौन सी होगी? अगर आप 6 जोड़ेंगे तो आपको समय लग जाएगा। आप देखिए शनि से जो, अब शनि तो सबसे धीरे चलता है, उससे कम धीरे कौन होगा? गुरु होगा। नेक्स्ट होरा गुरु की होगी, फिर उससे इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और सबसे पहले शनि, गुरु, फिर उसके बाद मंगल आ गया, फिर सूर्य, फिर शुक्र, बुध, चंद्रमा। आप गति के आधार पर याद रखिए और उसी हिसाब से होरा जोड़ते चले जाइए। आप पता, जैसे गुरु है, गुरु के बाद आपको पता चलना चाहिए। वैसे ही आप मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे, गुरु को शामिल करते हुए छठा जो बार होता है मंगलवार होता है, पर आसानी से याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गुरु से जो थोड़ा फास्ट होगा कौन होगा? मंगल होगा।